हमारे नेता डरेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। शहर का बड़ा उद्योगपति, बिल्डर, यही नहीं तो शहर में एक नीट एंड क्लीन इमेज व्यक्तिमत्व रखने वाले अजीत माखीजानी के ऊपर खड़ने का मामला कैसे दर्ज हो सकता है? खोटा मामला दर्ज कर रहे, राज्य की सरकार तुम्हारी है और इनको इनकी मस्ती है, इनको लग रहा है सरकार इनकी ये कुछ भी कर सकते हैं। आपके खास पलों के लिए खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे। स्वादिष्ट वेज और नॉनवेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर के मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन ने शुक्रवार को जुम्बा इंस्ट्रक्टर महिला की शिकायत पर उनके रिश्तेदार, एक परिवार के 5 लोगों सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें बिल्डर, फाइनेंस मामलों के जानकार, व्यापारी संगठन यूटीए के पदाधिकारी और टीओ के नेता अजीत माखीजानी को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस संदर्भ में टीओके के मुख्य प्रवक्ता कमलेश निकम ने पत्रकारों से कहा है कि हमारे लोगों पर खोटे मामले दर्ज होंगे तो इनको लग रहा है कि हम डर जाएंगे। इसके पहले भी हमारे ऊपर खोटे मामले दर्ज हुए हैं, हम कभी भी डरे नहीं हैं। कल जो गुना सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, हमारे व्यापारियों की बुलंद आवाज, यही नहीं तो हमारे शहर में जब भी भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने पहले आवाज उठाई होगी, वह है हमारे अजीत माखीजानी। जो महेश शुक्रमानी जी को, माजी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के महेश शुक्रमानी जी को आने वाले चुनाव में 100% जो चुनाव हराएंगे, ऐसा हमारा युवा, जिसके ऊपर कल एक मामला दर्ज हुआ है सेंट्रल पुलिस स्टेशन में। खोटे मामले दर्ज करके राज्य की सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनके हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर खोटे मामले दर्ज होना, इनको लग रहा है हम डर जाएंगे। इसके पहले भी हमारे ऊपर खोटे मामले दर्ज हुए, हम कभी भी डरे नहीं है। इसके पहले पंकज त्रिलोकानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है, दूसरी तरफ अजीत माखीजानी के ऊपर खोटा मामला दर्ज हुआ है। हम पुलिस से मांग कर रहे हैं कि यानी इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ओमी कलानी की मांग कर रहे हैं, हमारे नेता डरेंगे नहीं, इनसे लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, इनके वेश्या व्यवसायों के धंधों को उजागर करेंगे, इनके लॉजिंग एंड बोर्डिंग के किस तरीके से व्यवसाय चल रहे हैं वो उजागर कर रहे हैं अजीत माखीजानी। इसमें राजनीतिक तौर पर लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर की लड़ाई करके खड़ने का मामला एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर का बड़ा उद्योगपति, बिल्डर, यही नहीं तो शहर में एक नीट एंड क्लीन इमेज व्यक्तिमत्व रखने वाले अजीत माखीजानी के ऊपर खड़ने का मामला कैसे दर्ज हो सकता है? खोटा मामला दर्ज कर रहे, राज्य की सरकार तुम्हारी है और इनको इनकी मस्ती है, इनको लग रहा है सरकार इनकी ये कुछ भी कर सकते हैं। कल पुलिस लेकर उनके घर पर पहुंचना, आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस के ऊपर किसी नेता पुलिस स्टेशन में जाए और उसके घर पर पहुंच जाए, पर मैं आज भी कहूंगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो उल्लासनगर के अंदर क्या होगा आने वाले दिनों में, किस तरीके से ये जो खोटे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर हम सीपी साहब के पास जाकर ये उजागर करेंगे कि किस तरीके से खोटे मामले दर्ज हो रहे हैं। महेश शुक्रमानी जी अजीत माखीजानी के ऊपर खोटे मामले दर्ज कर रहा है, हारने का डर सता रहा है। कभी भी मनपा चुनाव लग सकते हैं, 100% महेश शुक्रमानी चुनाव हारेगा, पर हारने के डर की वजह से
जो 15 साल के अंदर जो इन्होंने शहर को लूटा है, वो लूटने का उजागर करने वाले अजीत माखीजानी को खोटे मामलों में फंसाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं कि टीओके बीजेपी में शामिल नहीं हुई है, उसको लेकर दबाव की रणनीति बीजेपी अपना रही है? देखिए, ये जो निर्णय है ये ओमी कलानी लेने वाले हैं, पर दबाव में कभी ना कलानी झुके हैं, ना उनके सिपाही कभी झुकेंगे। कलानी परिवार ने इस दबाव तंत्र के कारण जेल के सलाखों में गए हैं, अनेक लोगों को जेल में डाला है। दबाव करोगे और कहोगे कि भाजपा में आओ, कलानी कभी भी, ओमी कलानी और पप्पू कलानी जी कभी भी दबाव से डरे नहीं है। कलानी परिवार के ऊपर अनेक दबाव आए, अनेक संकट आए, अनेक लोग जेल के सलाखों में गए ये झूठे मामले को लेकर, पर यह तय है कि हमसे लड़ोगे तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, इसके ऊपर गुने दाखिल करो। जब हम विधानसभा में चुनाव में नहीं डरे, विधानसभा का चुनाव जब हम लड़े, ओमी कलानी जी को भर भर के लोगों ने वोट किया, हमारा पराजय हुआ रहेगा, और महानगर पालिका में जीत हमारी तय है। हमारे ऊपर गुने दाखिल कर दो, हमको जेल के सलाखों में डाल दो, हमारे ऊपर हमारे हत्याओं का प्रयास करो। भाजपा के कुछ नेता हमारे नेताओं की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, हमारे पास प्रूफ है, मनपा चुनाव के पहले ये कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, पर रोक टोक जवाब देंगे। हमले का जवाब हमले से होगा, गुने का जवाब गुना दाखिल करवाएंगे। मैं आज भी आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि खोटा एफआईआर दाखिल करके, यदि दबाव तंत्र के वापर करके, यदि भाजपा में शामिल होने का यदि किसी ने निर्णय बता रहे होंगे तो वो सरेआम गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। दबाव तंत्र का वापर करके हमारे नेताओं के ऊपर एफआईआर दाखिल करना है और कहेंगे भाजपा में आ जाओ, ये कभी भी ओमी कलानी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके जो वरिष्ठ नेता है उनसे हमारी बातचीत चालू होगी, मुझे नहीं पता, ओमी कलानी जी बातचीत करते होंगे, चर्चाएं चालू होगी, पर स्थानिक नेताओं को डर है कि यदि हमने इस तरीके के मनपा चुनाव में कलानी के कैंडिडेट यदि उनके सामने गए तो इनकी हार निश्चित है, और महेश शुक्रमानी को हराने से कोई हारना तय है। 100% चुनाव हारेंगे। ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट के कारण एक अच्छे छवि का नेता, उसके ऊपर खड़नी का गुना दाखिल कर देना और पुलिस उसके साथ में घर पर लेके जाना, इतनी दादागिरी सत्ता की। ये सत्ता की दादागिरी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। सत्ता की दादागिरी अच्छे अच्छे लोगों की चली गई, ये तो चीटर पिटर लोग हैं। इनके धंधे क्या है शहर के अंदर, ये कर क्या रहे हैं? ये सिंधी समाज के नेताओं को अंदर डलवा रहे हैं। पंकज त्रिलोकानी, जिसका किसी भी, पंकज त्रिलोकानी का क्या रोल है? उसके ऊपर भी खोटा मामला दर्ज हुआ है, उसको भी जेल में डाल रहे हैं। इसके पहले मुझे जेल में डाला है, संतोष पांडे को डाला है, मनोज लासी को डाला है, अब अजीत माखीजानी को डाल रहे। कितने भी खोटे गुने दाखिल कर लो, कलानी का महापौर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दबाव तंत्र का वापर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस और मजबूत होकर अजीत माखीजानी निकलेंगे और संघर्षात्मक नेता बनेगा हमारा, और चुनाव जरूर जरूर महेश शुक्रमानी को हराएंगे। ये जो खोटा मामला खड़ने का दाखिल हुआ है, सोचो शहरवासियों, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा जिसकी मालमत्ता है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर शहरवासियों की समस्याओं को हल कर रहा है, जो व्यापारियों की बुलंद आवाज बनकर काम कर रहा है, जो 36 नंबर पैनल में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, वो कैसे खड़नी मांग सकता है? एक पत्रकार को भी खड़नी के मामले, आप पत्रकार बंधु हो, कल उस पत्रकार के ऊपर आया है, आपके ऊपर भी हो सकता है। आपके ऊपर भी झूठे मामले दर्ज हो सकते हैं। कल आपने उनके खिलाफ न्यूज चलाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी का माजी नगर सेवक है तो उसके ऊपर, पत्रकार और नेताओं के ऊपर खड़नी का मामला दर्ज होगा? पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? पुलिस से हमारी मांग है, ओमी कलानी की मांग है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कहां पर भी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं पुलिस विभाग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आज राज्य की सरकार उनकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। यह बात याद रखना कि आपको इस महाराष्ट्र के अंदर ही सभी लोगों को एक साथ रहना है। राज्य की सरकार के दबाव में आकर यदि हमारे नेताओं के ऊपर ऐसे मामले दर्ज होते रहेंगे, तथापि सहन नहीं किया जाएगा। ओमी कलानी स्टाइल में जवाब देंगे। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।
कल महेश सुक्रमानी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में जाकर उनके घर पर पुलिस लेकर जाता है। आखिर पुलिस राज्य की, हमारी राज्य महाराष्ट्र की पुलिस है या ये इनके घर की पुलिस है? खुद पुलिस को वहां पर लेकर जाना उनके घर पर, ये तथापि सहन नहीं करेंगे। यदि एक हफ्ते के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन होकर फैसला नहीं हुआ तो इसके लिए आगे की जो रणनीति है वो आपके माध्यम से बताई जाएगी। तुम लोग को पता है जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले ने जो अक्टूबर में केरला लेके जा रहे हैं, वो भी ग्रुप ट्रिप। इस दिवाली वेकेशन 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले केरला ग्रुप ट्रिप लेके जा रहे हैं। एलईपी में हाउस बोट राइड, ठेकरी में रहकर एलिफेंट राइड एंड कथक शो देखेंगे, मदुरई में मीनाक्षी देवी का दर्शन करेंगे, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रपुरम ये सब भी घूमेंगे। इसका टोटल पैकेज प्राइस 26,000 पर पर्सन है, जिसमें आपको एसी रूम प्रोवाइड किया जाएगा, 3 टायर ट्रेन टिकट, एसी बस विद माइक सिस्टम, बफेट सिस्टम, वेज प्लस नॉन वेज। तो सोचिए मत, जल्दी कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड एंजॉय कीजिए अपनी दिवाली वेकेशन केरला में।